नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 131 है। इससे पहले 130 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और आप लोग सोचते हैं कि डेली वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है, तो मेरा ड्यूटी रहता है, उस वजह से डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। जिस दिन टाइम लगता है उस दिन ये सेट को तैयार किया जाता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद अपलोड किया जाता है। इसलिए थोड़ा टाइम का बंधन है, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म करवा देंगे। हाँ, और एक बात है, लुसेंट जो सब्जेक्टिव लुसेंट है उसको सब्जेक्ट वाइज नोट तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल पे अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं किया जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। 1-2 दिन में उसका सेट अपलोड किया जाएगा। सेट नहीं बल्कि वन लाइनर के रूप में रहेगा। लुसेंट का सारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज डाला जाएगा। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो ज़रूर बताएंगे, उस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो स्टॉप कर दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। और इसका गठन कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का? तो 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था? तो 1953 में। आगे प्रश्न है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो इसमें 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है। 50 सदस्य का। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है। और इस पर न्यूनतम जो है कितना बहस होना चाहिए? तो 2.5 घंटा इस पर न्यूनतम बहस होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव पे न्यूनतम चर्चा कितना होना चाहिए? तो 2.5 घंटा। आगे है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है समान बहुमत की आवश्यकता होती है। समान बहुमत की। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और किस अनुच्छेद के तहत इसको राष्ट्रपति लागू करता है? वित्तीय आपात की घोषणा करता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत। और 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और 352 में राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। आगे है, संघीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। कौन कौन है? शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये तीनों क्या है? तो संघीय संविधान की विशेषता है। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 5 से 11 में है। 5 से 11। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए पूछेगा। नए राज्यों का गठन जो पहले से भारत का भाग हो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जैसे नाम भी चेंज किया जाता है। बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। जैसे सिक्किम को पहले दूसरे देश के अधीन था और अपने भारत में मिलाया गया, किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों के प्रवेश जो भारत का अंग नहीं है, अगर उसको भारत के राज्य बनाया जा रहा है तो वह किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 36 से 51 हो जाएगा। 36 से 51। आगे प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो 249 के तहत। 249 के तहत। आगे हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो कौन रिट? बंदी प्रत्यक्षकरण। और सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है 5 प्रकार का? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 12 से 35 हो जाएगा, 12 से 35। आगे है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में, 14 और 15 में। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? टोटल जो समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। और स्वतंत्रता के अधिकार हो जाएगा 19 से 22 हो जाएगा, 19 से 22। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पूर्वालोकन यह कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग से। और 243 का आई किससे संबंधित है? तो राज्य वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से। पंचायती राज को संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 1993 में, 1993 में। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1992 में। अधिनियम था 1992 में और लागू हो गया 1993 से। आगे प्रश्न हो जाएगा, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। और होम्योपैथी का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो हैनीमैन को, हैनीमैन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 27 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन को कूट में बताना है। तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। यह गलत है, यह शक संवत पर आधारित है। और शक संवत किसने शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था। और कब? तो 78 ईस्वी में किया था। उसके बाद है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह भी गलत है। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। इस प्रकार इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब न एक सही है न ही 2 सही है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व। कभी कभी 57 भी कहीं मिलता है, 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व। राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। आगे हो जाएगा, नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो यह मेघालय में है, मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा तो यह भी मेघालय में है। ख्यांग झरना कहाँ है? तो मणिपुर में है। वनतांग जलप्रपात कहाँ है? तो मिजोरम हो जाएगा, वनतांग मिजोरम हो जाएगा। आगे है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो गर्भवती महिलाओं से, गर्भवती महिलाओं से। टीकाकरण से कौन सा संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से, टीकाकरण से। सागरमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को पहचान करना है। संतूर यहाँ दिया हुआ बदरुद्दीन डागर, यह गलत है। संतूर कौन बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते हैं। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा तथा भजन सुपारी भी क्या बजाते हैं? संतूर।
उस्ताद बिंदु खां सारंगी हो जाएगा। अमजद अली खां सरोद हो जाएगा, अमजद अली खां सरोद। सितार पंडित रविशंकर, पानालाल घोष क्या हो जाएगा, तो बांसुरी, और जाकिर हुसैन तबला हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है, ओफियोलॉजी। टेक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीज का अध्ययन जो है टेक्सोलॉजी में किया जाता है। इक्थियोलॉजी में किसका, मछली के अध्ययन, मछली के अध्ययन। पीसी कल्चर में मछली का जो पालन होता है उसका किया जाता है, पीसी कल्चर में। आगे प्रश्न है भारत का पहली समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो यह गुजरात में खोला गया, गुजरात में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को, राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न है भवानी कामिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो यह कावेरी की सहायक नदी। हेमावती भी कावेरी की सहायक नदी है। मदुरई किस नदी के तट पर है, तो बैगई नदी के तट पर है। और भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा का हो जाएगा। और इंद्रावती, इंद्रावती और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती, वेनगंगा और पेनगंगा ये सभी गोदावरी के हैं। गंगा की लंबाई कुल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में इसका लंबाई पूछेगा गंगा के 445 किलोमीटर। और कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है बिहार में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को पहचान करना है। मानादारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, यह गलत है, यह उत्तराखंड में। मानादारा उत्तराखंड, दीफूदारा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश है। तुजू कहाँ है, मणिपुर हो जाएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बनिहाल जम्मू कश्मीर तथा जोजिला भी जम्मू कश्मीर में है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। कंडला बंदरगाह कहाँ है, तो यह गुजरात में है। भारत का रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, तो दहेज है, दहेज। और यह कहाँ स्थित है, गुजरात में है। आगे प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त होता है। और बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का होता है। और मिट्टी का विस्तार भारत में किस प्रकार है, तो पहले जलोढ़ हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा, उसके बाद काली हो जाएगा, उससे के बाद लेटेराइट हो जाएगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले, जल काले। जैसे जलोढ़ हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा, क से काली हो जाएगा, ले से लेटेराइट हो जाएगा, लेटेराइट। आगे प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। पराबैंगनी किरण से हमें कौन बचाता है, तो O3 मतलब ओजोन गैस बचाता है। जल गैस में किसका मिश्रण होता है, तो CO+H2। आगे प्रश्न है नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो गारो पहाड़ी का, गारो पहाड़ी का। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिनराम मेघालय में होता है। और मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर। कुकी और मैती जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में, मणिपुर में। आगे है 23 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है कौन, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 3। मलक्का, मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। और न्यू मुरद्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से। आगे है शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। और
शेर शाह सूरी का मकबरा पूछा जाएगा तो सासाराम बिहार में हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र अंगीकार किया था? तो द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। आगे प्रश्न है, निम्न में से दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो पराग्वे। दक्षिण अमेरिका के मात्र 2 देश जो है स्थल रुद्ध है। कौन कौन? तो एक पराग्वे हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा, बोलीविया। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? तो मोंटेविडियो है। और पराग्वे की राजधानी असनसियान है, असनसियान। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। आगे प्रश्न है, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा में। कहाँ? मुख गुहा में। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। जैविक उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? तो एंजाइम को जो है जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, मनुष्य के हृदय किन कक्षाओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? मनुष्य के हृदय के किन कक्षाओं में अशुद्ध रक्त परिवहन होता है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, दायां अलिंद और दायां निलय में। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त। आगे है, मछली का हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो 2 और मेंढक में 3 होता है। आगे प्रश्न है, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस एवं क्वाशियोकर भी होता है, मरासमस एवं क्वाशियोकर। आगे प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से। किससे? फास्फोलिपिड से। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। आगे प्रश्न है, यदि व्यक्ति को गलत समूह रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर सी है, आरबीसीएस का संश्लेषण हो जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे ने किया था। आगे है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा का सूत्र यानी खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3, NaHCO3 हो जाए। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O, यहाँ पे छूट गया है 10H2O होता है। आगे है, दो सेल से बनी बैटरी में क्या होता है? तो एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। बैटरी की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा। आगे है, तेल तथा जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो निथारना विधि द्वारा। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। दूध से दही बनाना किस प्रकार की परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में। दूध से अगर मक्खन निकाल लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व जो है बढ़ जाता है, आगे है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। और न्यूटन सेकंड किसका है? तो आवेग का मात्रक है, आवेग का। आगे है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी लिटमस भी है, हल्दी का रस भी है, चाइना गुलाब भी है, चाइना गुलाब। वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो लाइकेन होता है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो जीवाणु होते हैं, जीवाणु। इसका नामकरण किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने किया था।
और खोज किसने किया था? खोज किया था लीवेनहॉक। और विषाणु के खोज किसने किया था? इवान विस्की ने किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज। और कौन सा पुस्तक में? इंडिका में, इंडिका में। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा है? तो कालीबंगा, कालीबंगा है। रोपड़ किस नदी के? सतलज नदी के। बनवाली रंगोई हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों के काल क्रमानुसार सजाएं। तो पहले शंकराचार्य हो जाएगा, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद मध्वाचार्य, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो वल्लभाचार्य। आगे प्रश्न हो जाएगा, सूचीबद्ध को यहाँ सुमेलित करना है। कौन युग में सुमेलित है ये बताना है। तो बी यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 23 तक, 1813 से 1823 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो 1843 में। राज हड़प नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। आगे प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, तो 12 वर्ष, और लड़कों का 18 वर्ष। सरदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह के निरोध से। कब आया था? 1929 में। आगे प्रश्न है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था कब? 1879 में, 1879 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में, 1856 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। किसमें शामिल थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में थे, नौजवान भारत सभा में थे, तथा ये दोनों में थे। आगे प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा। और इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो लेंगरहैंस द्वीपिका, जो अग्नाशय का एक भाग है। आगे है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडारी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो जीएसटी परिषद के पास, जीएसटी परिषद के पास। आगे है लास्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन। इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। परमाणु की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी के हेनरी बेकरल ने। रेडियम के मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन, तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आइंस्टीन। क्वांटम के सिद्धांत मैक्स प्लांक, क्वांटम के सिद्धांत मैक्स प्लांक हो जाएगा। एक्सरे के खोज रोएंटजन ने, तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव किसने किया था? तो सीवी रमन। आगे है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहिंग में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, 1852 मीटर।
साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं व्यतिकरण के कारण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। एक प्रकाश वर्ष के बराबर 9.46 गुना 10⁻15 हो जाएगा। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होगा? 6.023 गुना 10⁻23 मोल होता है, मोल। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? तो शून्य होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव की श्यानता घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस का जो है बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी गति से होती है? तो संवहन विधि में, संवहन विधि में। आगे प्रश्न है, बर्फ में नमक मिलाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाला लालिमा का क्या कारण है? अपवर्तन, अपवर्तन है या परिकिरणन? हमको लग रहा है परिकिरणन होना चाहिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसका आंसर जो है यहाँ पे डाल दिया जा रहा है। अगर कोई भी डाउट है प्रश्न तो यहाँ से इसका आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।